दोस्तों, आज हम आपको बतलाने वाले हैं कुरान और हदीस की रोशनी में एक बाप जिसने 950 साल तक लोगों को बचाने के लिए रो रो कर दुआ की, एक बेटा जिसने उस बाप की एक बात भी नहीं मानी, और एक ऐसा आखिरी मंजर जो आज भी आसमान को रुला देता है। अगर आप सच्चे दिल से सब्र, दर्द और यकीन की ताकत देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जमीन पर जब इंसान की आबादी बढ़ने लगी थी तब लोग अल्लाह को भूले नहीं थे। हर दिल में अभी तक खुदा का डर बाकी था, लेकिन वक्त बदलता गया, नस्लें बदलती गईं, और फिर एक ऐसा दौर आया जब इंसानों ने अल्लाह की जगह अपने हाथों से गढ़े हुए बुतों को सजदे करने शुरू कर दिए। उनके दिलों से तौहीद मिटने लगी, आंखों से हया उठने लगी और रूहों से नूर कम होने लगा। उसी अंधेरी होती हुई दुनिया में अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। नूह अलैहिस्सलाम कोई बादशाह नहीं थे, कोई अमीर नहीं थे, कोई ताकतवर सरदार नहीं थे। वह एक सादे इंसान थे, लेकिन उनके सीने में ऐसा दिल था जो पूरी कौम के लिए धड़कता था। उन्हें जब पहली बार वही आई तो उनका जिस्म कांप उठा। अल्लाह का हुक्म उनके दिल पर उतरने लगा। उनसे कहा गया कि अपनी कौम को सावधान करो, उन्हें बुलाओ उस रास्ते की तरफ जो उन्हें अजाब से बचा सकता है। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बीच खड़े हुए और पहली बार पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लोग पहले हैरान हुए, फिर हंसे, फिर मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, यह बूढ़ा अब दीवाना हो गया है। कोई बोला, यह हमें हमारे बाप दादाओं के रास्ते से हटाना चाहता है। पर नूह अलैहिस्सलाम रुके नहीं। वह दिन को पुकारते, रात को रोते, कभी ऊंची आवाज से दावत देते, कभी चुपके चुपके किसी दिल को छूने की कोशिश करते। वह हर दरवाजे पर गए, हर झोपड़ी में दाखिल हुए, हर चेहरे से बोले। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ मोहब्बत और दर्द था। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई माल नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम बच जाओ। लेकिन उनकी कौम के दिल पत्थर से सख्त हो चुके थे। उन्होंने कहा, अगर तू सच्चा है तो हम पर अजाब क्यों नहीं लाता? तू रोज रोज हमें डराता है। नूह अलैहिस्सलाम की आंखें भीग जाती। वह आसमान की तरफ देखते और कहते, ऐ मेरे रब, मैं थक गया हूं, मगर फिर भी तेरी दावत पहुंचाऊंगा। साल बीतते गए, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। नूह अलैहिस्सलाम की कमर झुकने लगी, बाल सफेद होने लगे, मगर उनकी जुबान से दावत कम न हुई। उन्होंने पूरी 950 साल अपनी जिंदगी सिर्फ एक ही काम में गुजार दी, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने में। उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पहलू यह थे, उनकी अपनी बीवी और उनका अपना बेटा तक ईमान नहीं लाए। वह रोज अपने बेटे को देखते, सीने में आग जलती, मगर दुआ के अलावा उनके पास कोई हथियार नहीं था। वह कहते, ऐ बेटे, कश्ती में सवार हो जा, काफिरों के साथ न रह। लेकिन बेटा हंसता और कहता, आज मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मुझे पानी से कौन डुबोएगा? नूह अलैहिस्सलाम की रूह कांप गई। बेटे का इनकार उनके लिए कयामत से कम नहीं था। फिर वह दिन आया जब अल्लाह का हुक्म आ गया। जमीन से दिलासा उठ गई, आसमान से रहमत की जगह अजाब उतरने की तैयारी होने लगी। नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म मिला। सूखी जमीन पर कश्ती बनना शुरू हुई। लोग आते, हंसते, तंज कसते, ऐ नूह, क्या समुंदर पहाड़ पर आने वाला है? नूह अलैहिस्सलाम हर ताने को अपनी रूह पर सहते रहे। वह लकड़ी काटते, जोड़ते, दुआ करते, आंसू बहाते। उनकी एक एक चोट में इश्क था, एक एक कील में सब्र था। फिर वह घड़ी आई जब आसमान के दरवाजे खुल गए, जमीन के सीने से पानी फूट पड़ा, हर तरफ जल ही जल। लोग भागे, चिल्लाए, पहाड़ों पर चढ़े, मगर अल्लाह का हुक्म हर चीज से ऊपर था। नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार अपने बेटे को पुकारा, मगर लहरें दोनों के बीच हिजाब बन चुकी थीं। उस एक लम्हे में नबी का दिल टूट गया। तूफान के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, जब कश्ती ठहरी, जब सन्नाटा छा गया, उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े। उनकी पेशानी जमीन से लगी थी और उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में से था। जवाब आया, ऐ नूह, वह तेरे अहल में से नहीं था। यह जुमला किसी तलवार से कम न था। सदियों बाद जब यही वाकया हुजूर के सामने बयान किया गया, जब नूह अलैहिस्सलाम की 9 साल की पैगंबरी, उनकी तन्हाई, उनकी बेबसी, उनके बेटे की डूबती लाश का जिक्र आया,
तो हुजूर की आंखों से आंसू बह निकले। आपने फरमाया, मेरी उम्मत के दर्द तो चंद सालों के हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने तो पूरी उम्र रो रो कर दावत दी और फरिश्ते भी उस वक्त रो पड़े। तूफान थम चुका था, मगर नूह अलैहिस्सलाम के दिल का तूफान कभी नहीं थमा। पानी उतर चुका था, जमीन फिर से सांस लेने लगी थी, मगर उस जमीन पर हर सन्नाटा उन्हें अपनी कौम की चीखों की याद दिला रहा था। जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी जवानी गंवाई, अपने बाल सफेद किए, अपनी रातों की नींद कुर्बान की, वही लोग अब पानी के नीचे सो चुके थे। कश्ती के भीतर बैठे हुए नूह अलैहिस्सलाम की आंखें हर वक्त बाहर की तरफ ताकती थीं। उन्हें हर लहर में अपने बेटे का चेहरा नजर आता। जब भी हवा चलती, उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई आवाज कह रही हो, अब्बा, लेकिन कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ यादें थीं, और यादें मारे डालती हैं। नूह अलैहिस्सलाम सजदे में गिर जाते, उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। वह कहते, ऐ मेरे रब, अगर तू चाहता तो मेरे बेटे को भी हिदायत दे देता। फिर खुद ही अपने दिल को समझाते, वह मेरा बेटा था, मगर तेरे दीन का दुश्मन था। यह जंग नूह अलैहिस्सलाम के अंदर हर रोज चलती थी। एक तरफ बाप का दिल था, दूसरी तरफ नबी का फर्ज। कश्ती जब जूदी पहाड़ पर ठहरी तो इंसानियत की नई शुरुआत हुई, दुनिया फिर से बसनी शुरू हुई। मगर नूह अलैहिस्सलाम अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वह पहले से ज्यादा खामोश हो गए थे, पहले से ज्यादा टूट चुके थे। लोग उन्हें आदर से देखते, मगर वह किसी की आंखों में देर तक नहीं देख पाते थे, क्योंकि हर चेहरे में उन्हें अपने बेटे का इनकार नजर आता था। वक्त गुजरता गया, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र और बढ़ती गई, उनकी पीठ और झुक गई, उनके कदम और भारी हो गए। एक दिन उन्होंने अपने बेटों को पास बुलाया। उनका लहजा बहुत धीमा था, जैसे आवाज गले में अटक रही हो। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे सामने है। मैंने अल्लाह के हुक्म में एक पल की देर नहीं की। तुम मेरी आखिरी नसीहत सुन लो। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में यकीन था। उन्होंने कहा, दुनिया का कोई सहारा बाकी नहीं रहेगा, न दौलत, न औलाद, न ताकत, सिर्फ अल्लाह का नाम काम आएगा। यह कहते कहते उनकी सांस भारी हो गई। कुछ ही अरसे बाद नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। नबी के जाने से जमीन वीरान नहीं हुई, मगर आसमान जरूर उदास हो गया। एक ऐसा पैगंबर चला गया जिसने 950 साल तक सब्र की मिसाल कायम की। सदियां गुजरती रहीं और फिर वह जमाना आया जब अरब की वीरानों में एक ऐसा नूर पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। हुजूर का जमाना आया। मक्का की गलियों में वह रहमत चलती फिरती थी, जिस पर फरिश्ते भी फख्र करते थे। लेकिन जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने झुठलाया था, उसी तरह हुजूर को भी सताया गया। पत्थर मारे गए, गालियां दी गईं, ताने दिए गए। एक दिन कुछ सहाबा बैठे थे, मजलिस में पुराने पैगंबरों का जिक्र चल रहा था। किसी ने नूह अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करना शुरू किया। 950 साल का सब्र, बेटे का डूबना, बीवी का कुफ्र, कौम की हंसी, तानों की चोट और आखिर में अल्लाह का फैसला। जैसे जैसे वाकया आगे बढ़ता गया, हुजूर की पेशानी पर उदासी उतरने लगी, उनकी पलकों में नमी उतर आई। जब बेटे के डूबने का जिक्र आया तो हुजूर की आंखों से आंसू बह निकले। सहाबा कांप गए। उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखा कि अल्लाह का रसूल किसी पिछले नबी की कहानी पर इस तरह रो रहा है। आपने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम बाप भी थे और नबी भी। बाप की मोहब्बत ने उन्हें पुकारने पर मजबूर किया और नबी के फर्ज ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया। यह कहते कहते आपकी आवाज भर्रा गई। फिर आपने फरमाया, मेरी उम्मत बहुत कम सब्र करती है। अगर मेरी उम्मत को नूह अलैहिस्सलाम जितना सब्र मिल जाए तो कोई जहन्नम में न जाए। यह सुनकर मजलिस में सन्नाटा छा गया। हर सहाबी की आंखों में आंसू थे। हुजूर उस रात देर तक नमाज पढ़ते रहे। सजदे में जाते, फिर उठते, फिर सजदे में जाते और हर सजदे में उम्मत के लिए दुआ करते, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को नूह जैसा सब्र दे दे। उसी रात जिब्राइल अमीन आए। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हारे आंसुओं की कदर करता है। यह जुमला सुनकर हुजूर फिर रो पड़े। उस रात के बाद हुजूर की जिंदगी में नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र सिर्फ एक किस्सा नहीं रहा, बल्कि एक जख्म बन गया। जब भी आप किसी को दावत देते और लोग हंस देते
तो आपको नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की पुकार याद आ जाती। जब कोई आपको पत्थर मारता तो आपको नूह अलैहिस्सलाम की खिल्ली याद आ जाती। जब कोई आपका मजाक उड़ाता तो आपको उनकी तन्हाई याद आ जाती। ताइफ का दिन आया, वह दिन जब हुजूर लहूलुहान कर दिए गए। आप चल भी नहीं पा रहे थे, कपड़े खून से भीग चुके थे, पांवों से लहू बह रहा था। ज़ैद बिन हारिसा सामने खड़े थे, अपने जिस्म से ढाल बने हुए। हर पत्थर आपको लगता और हर दर्द पर आपको नूह अलैहिस्सलाम का सब्र याद आता। आपने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। यह वही लहजा था जो कभी नूह अलैहिस्सलाम की दुआ में था। उस रात जब आप अकेले थे तो आपकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आपने कहा, ऐ मेरे रब, नूह ने 950 साल दावत दी और मेरी उम्मत अब भी मुझे पहचान नहीं रही। यही वो इश्क था, यही वो दर्द था जिसके लिए रसूल पैदा होते हैं और आंसू बहाते हैं। एक दिन मदीना की गलियों में बच्चे खेल रहे थे। हुजूर उन्हें देखते रहे। आपकी निगाह एक बच्चे पर टिक गई। वह अकेला खड़ा था, चुपचाप उदास। आपने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? लड़के ने कहा, मेरे अब्बा नहीं हैं। यह सुनते ही हुजूर के दिल में नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तैर गया, वह बेटा जो आंखों के सामने डूब गया था। आप उस बच्चे के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा अब्बा बन जाऊं। यही था वह दिल जो नूह अलैहिस्सलाम के दर्द से बना था। रातों को जब सब सोते थे, हुजूर जागते थे, सजदों में उम्मत का दर्द रखते थे, बार बार कहते, उम्मती उम्मती। फरिश्ते कांप उठते थे। कभी कभी आप रोते रोते फरमाते, नूह ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी, तब तूफान आया, और मैं अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ करने की ताकत ही नहीं रखता। यह महेश्क था, यह नबूवत का बोझ था, यह रहमत का दर्द था। एक दिन सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं जबकि आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए गए हैं? आप रो पड़े और फरमाया, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बन गया? यह वही शुक्र था जो कभी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में था, जब पूरी दुनिया डूब चुकी थी, मगर वह सजदे में थी। मदीना की रातें गवाह हैं, मस्जिद ए नबवी की दीवारें गवाह हैं कि कितनी बार हुजूर नूह अलैहिस्सलाम को याद करके रोए और फिर अपनी उम्मत के लिए तड़पते रहे। एक बार आपने फरमाया, क़यामत के दिन हर नबी कहेगा, नफसी नफसी, और मैं कहूंगा, उम्मती उम्मती। यह जुमला सुनकर आसमान कांप गया था। यह वही इश्क था जो नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की दावत से निकलकर हुजूर के 73 साल की जिंदगी में उतर गया था। एक रात आपने फिर रब से अर्ज किया, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत कमजोर है, उसे नूह जैसा सब्र नहीं मिला, तू ही इसे संभाल लेना। जिब्राइल अमीन उतरे, कहा, अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी उम्मत को तुम्हारे आंसुओं का सदका मिलेगा। यह सुनते ही हुजूर सजदे में गिर पड़े। वक्त अपनी चाल चलता रहा। मदीना की फिजाओं में इस्लाम की रोशनी फैल चुकी थी। जिन चेहरों पर कभी डर था, अब उन पर यकीन उतर आया था। मगर एक दिल ऐसा था जो हर दिन और ज्यादा बोझिल होता जा रहा था। वह दिल था हुजूर का। उम्मत की मोहब्बत उस दिल में ऐसे बैठ चुकी थी जैसे सांसों में सांस। जब भी किसी गुनहगार को देखते, आपकी आंखें भर आती। जब भी किसी को जन्नत की राह से दूर जाते देखते, आपका दिल टूट जाता। और जब भी नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आता, आपकी पलकों से आंसू अपने आप बहने लगते। एक रात बहुत सन्नाटे वाली थी। मदीना सो चुका था, मगर रसूल जाग रहे थे। आसमान पर तारे चुपचाप देख रहे थे। हुजूर सजदे में थे। सजदा इतना लंबा कि सहाबा को लगा अब सजदा कभी उठेगा ही नहीं। आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर थी, होंठ कांप रहे थे, आवाज टूट रही थी। आप कह रहे थे, ऐ मेरे रब, नूह ने 950 साल अपनी कौम को बुलाया और मेरी उम्मत कुछ ही सालों में भूल जाती है। ऐ मेरे रब, इन्हें डूबने मत देना जैसे नूह की कौम डूब गई थी। आप फूट फूट कर रो दिए। उस रात जिब्राइल अमीन उतरे। उन्होंने कहा, अल्लाह तुमसे फरमाता है, नूह को उसकी कौम से धोखा मिला, मगर तुम्हें तुम्हारी उम्मत से वफा मिलेगी। यह सुनकर हुजूर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर आंसू फिर भी नहीं रुके। दिन बीतते गए, बरस गुजरते गए, और फिर वह दिन आया जो पूरी कायनात के लिए सबसे भारी दिन था। हुजूर की तबीयत नासाज रहने लगी, जिस्म कमजोर होता जा रहा था,
मगर दिल अब भी उम्मत के लिए धड़क रहा था। आप मस्जिद में आए, सहाबा सफों में खड़े थे। आपकी तबीयत बहुत कमजोर थी, मगर आप फिर भी लोगों के सामने खड़े हुए। आपने फरमाया, जिसका कोई हकरा मुझ पर हो वह आज ले ले। मजलिस सन्न रह गई। फिर आपने फरमाया, मैं तुम में अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत छोड़कर जा रहा हूँ। यह जुमले सुनते ही सहाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। इन आखिरी दिनों में हुजूर बहुत ज्यादा नूह अलैहिस्सलाम को याद करते, बार बार फरमाते, नूह ने देखा था अपनी कौम को डूबते हुए, और मैं देख रहा हूं अपनी उम्मत को गुनाहों में डूबते हुए। आखिरी बीमारी के दिन आ गए। हुजूर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कमरे में थे। जिस्म बहुत कमजोर था, आंखें बंद थीं, कभी कभी होंठ हिलते थे। उम्मती उम्मती। कमरे के बाहर सहाबा का हुजूम था, हर दिल कांप रहा था। उसी हालत में आपको नूह अलैहिस्सलाम का वह लम्हा याद आया जब वह अपने बेटे को डूबते हुए देख रहे थे। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम बेबस थे, आज हुजूर बेबस थे। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सके थे, और आज हुजूर अपनी पूरी उम्मत को एक साथ अपनी आंखों के सामने बचा नहीं सकते थे। आपकी आंखें खुली, कमजोर आवाज में फरमाया, नमाज नमाज और अपनी दासियों का ख्याल रखना। फिर थोड़ी खामोशी छा गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा पास बैठी रो रही थी। आपने उनको देखा, बहुत धीरे से फरमाया, बेटी अब तुम्हारे बाप पर कोई दुख नहीं। यह सुनकर फातिमा और ज्यादा रोने लगी। फिर आपकी नजर आसमान की तरफ उठी, होंठ हिले, और आपने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरी दी हुई अमानत पहुंचा दी, अब मेरी उम्मत तेरे हवाले। और इसी वक्त वह घड़ी आ गई जिसका डर हर सहाबी के दिल में सालों से था। हुजूर इस दुनिया से रुखसत हो गए। मदीना रो पड़ा, मस्जिद ए नबवी रो पड़ी, आसमान रो पड़ा, जमीन कांप उठी। हजरत उमर खड़े होकर कहने लगे, जो कहे कि रसूल का इंतकाल हो गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत अब्बू बकर आए। आपने हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया, माथे को चूमा और कहा, आप जिंदा भी पाक थे और इंतकाल के बाद भी पाक हैं। फिर मस्जिद में जाकर आपने फरमाया, जो मोहम्मद की इबादत करता था वह जान ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो चुका, और जो अल्लाह की इबादत करता है वह जान ले कि अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं। उस दिन लोगों को समझ आया कि नबी चला गया है, मगर उसकी मोहब्बत कयामत तक जिंदा रहेगी। और वहीं यह बात पूरी तरह साफ हो गई। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डूबते देखा, हुजूर ने अपनी उम्मत को गुनाहों में डूबता देखा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को खो दिया, हुजूर ने पूरी उम्मत को खोने का डर अपने दिल में रखा। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लोगों को बुलाया, और हुजूर 23 साल में पूरी इंसानियत की तकदीर बदल गए। और इसी फर्क की वजह से नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सुनकर हुजूर की आंखों से आंसू बह निकले थे, क्योंकि वह सिर्फ एक पुरानी दास्तान नहीं, वह हुजूर के अपने दिल का आईना थी।